हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइटल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, इनेबलिंग द बॉडी टू टेक ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन तंत्र सांस लेने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है, जो शरीर को ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में मदद करता है। This system includes a series of organs that work together to ensure that oxygen, which is crucial for cellular functions, reaches every part of the body and carbon dioxide, a waste product, is removed. ये तंत्र अंगों की एक श्रृंखला से मिलकर बना है जो एक साथ काम करते हैं ताकि ऑक्सीजन, जो कोशिकाओं के कार्यों के लिए आवश्यक है, शरीर के हर हिस्से तक पहुँचे और कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक अपशिष्ट उत्पाद है, को बाहर निकाला जा सके। Without a functioning respiratory system, the body would not be able to sustain life. श्वसन तंत्र के बिना शरीर जीवन को बनाए नहीं रख सकता। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र के मुख्य घटक: नोज एंड नेजल कैविटी, नाक और नासिका गुहा। एयर एंटर्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू द नोज और माउथ। हवा श्वसन तंत्र में नाक या मुंह के माध्यम से प्रवेश करती है। द नेजल कैविटी इज लाइंड विद टाइनी हेयर्स, cilia and mucus that help filter, warm and humidify the air. नासिका गुहा छोटे बालों, सीलिया और म्यूकस से ढकी होती है जो हवा को फिल्टर करने, गर्म करने और नम करने में मदद करते हैं। This prevents harmful particles like dust and bacteria from entering the lungs. ये धूल और बैक्टीरिया जैसे हानिकारक कणों को फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकते हैं। Pharynx, throat, गला. After passing through the nasal cavity, the air moves down the pharynx. नासिका गुहा से गुजरने के बाद हवा गले pharynx में जाती है। This shared pathway for air and food separates into two tubes, the esophagus for food and the trachea for air. ये हवा और भोजन के लिए साझा मार्ग है जो दो ट्यूबों में बंटता है: अन्न प्रणाली भोजन के लिए और श्वास नली हवा के लिए। Larynx, voice box, स्वर यंत्र. The larynx is located just below the pharynx and contains the vocal cords which vibrate to produce sound when we speak. स्वर यंत्र गले के नीचे स्थित होता है और इसमें स्वर यंत्र मौजूद होते हैं जो बोलते समय ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं। The epiglottis, a small flap of tissue closed off the trachea during swallowing to prevent food from entering the airway. एपिग्लॉटस नामक एक छोटा ऊतक का टुकड़ा निगलते समय श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन वायु मार्ग में न जाए। ट्रैकिया, वेंट पाइप, श्वास नली. द ट्रैकिया इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द लेरिंग्स टू द लंग्स. श्वास नली एक ट्यूब है जो स्वर यंत्र को फेफड़ों से जोड़ती है। It is lined with mucus and cilia to further filter the air and remove any debris that may have passed through the nasal cavity. ये म्यूकस और सीलिया से ढकी होती है ताकि हवा को और अधिक फिल्टर किया जा सके और किसी भी डेब्री को निकाल दिया जा सके जो नासिका गुहा से गुजर गया हो। Bronchi and bronchioles. The trachea divides into two bronchi, one leading to each lung. श्वास नली दो ब्रोंकाई में विभाजित होती है जो प्रत्येक फेफड़े की ओर जाती है।
The bronchi further divide into smaller tubes called bronchioles. ये ब्रोंकाई और छोटे ट्यूब्स में विभाजित होती है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है. The bronchi and bronchioles are responsible for transporting air deep into lungs. ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स फेफड़ों में हवा को गहराई तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है. Lungs, फेफड़े. The lungs are the primary organs of the respiratory system located in the chest cavity. फेफड़े श्वसन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं जो छाती की गुहा में स्थित होते हैं. Inside the lungs, bronchioles end in tiny air sacs called alveoli where gas exchange occurs. फेफड़ों के अंदर ब्रोंकियोल्स छोटी वायु कोशिकाओं एल्वेलाई में समाप्त होती है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है. Oxygen from the air passes through the walls of the alveoli and into the blood, where carbon dioxide from the blood passes into the alveoli to be exhaled. ऑक्सीजन वायु एल्वेलाई की दीवारों से होकर रक्त में प्रवेश करती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से सांस छोड़ने के लिए एल्वेलाई में चला जाता है. Diaphragm. The diaphragm is a dome-shaped muscle located below the lungs. Diaphragm एक गुंबद के आकार की मांसपेशी है जो फेफड़ों के नीचे स्थित होती है. It plays a key role in breathing by contracting and relaxing, helping to pull air into the lungs, inhalation and push it out, exhalation. ये सिकुड़न और विश्राम द्वारा सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. फेफड़ों में हवा खींचने, सांस लेने और इसे बाहर निकालने, सांस छोड़ने में मदद करता है. ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर. तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ. तो ये एक नोट था रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड. थैंक यू सो मच. आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए. तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच वंस अगेन. गॉड ब्लेस ऑल.